नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वहीं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। नीतीश कुमार से हो गई गलती, वक्फ बिल पर जेडीयू नेताओं ने ही खोल दिया मोर्चा, बोले ये मुसलमानों के खिलाफ। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के नेताओं ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि इस बिल को चुनौती दी जाएगी। वहीं जदयू एमएलसी प्रो गुलाम गौस ने कहा कि यह बिल मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। रामविलास पासवान के 2 मंजिला घर के बहाने सीट की लड़ाई, चिराग और पशुपति पारस में खींचतान। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच घर के बहाने सीट की लड़ाई शुरू हो गई है। दोनों की नजर अलौली सुरक्षित विधानसभा सीट पर है। चिराग हर हाल में यह सीट अपनी पार्टी के नाम करना चाहते हैं, जबकि पशुपति कुमार पारस अपने पुत्र यशराज पासवान उर्फ मुस्कान को यहां से चुनावी मैदान में उतारना चाह रहे हैं। इस विवाद में राजकुमारी देवी केंद्र बिंदु बन गई हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार के सभी जिलों में पुलिस अलर्ट, सोशल मीडिया पर भी नजर। वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पास हुआ, जबकि गुरुवार को राज्यसभा में विमर्श हो रहा है। इस बिल के विरोध में कई जगहों पर प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी प्रभागों के एडीजी, सभी जोन के आईजी, डीआईजी से लेकर सभी जिलों के एसएसपी, एसपी और रेल एसपी को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। पूर्णिया को 15 अगस्त से पहले मिलेगी हवाई सेवा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि पूर्णिया से 15 अगस्त से पहले ही हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। उन्होंने के नगर में डिग्री कॉलेज और मल्टी कोल्ड स्टोरेज खोलने का भी ऐलान किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां देश नित्य नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सर्वांगीण विकास की नई कहानी लिख रहा है। प्रेमी संघ मिलकर की सास की हत्या, दोनों गिरफ्तार। ससुर ने कहा मुझे चाहिए न्याय। हाजीपुर में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर उसकी पुत्रवधू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। भूमि सर्वे के बीच जमीन मालिकों को बड़ी राहत, नीतीश सरकार ने आसान कर दिया ये काम। बिहार भूमि सर्वेक्षण, बिहार लैंड सर्वे के लिए स्वघोषणा जमा करने में देरी करने वाले रैयतों को बड़ी राहत मिली है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा है कि अभी आपके पास जमीन से जुड़ा जो भी उपलब्ध कागजात है, उसी आधार पर ऑनलाइन स्वघोषणा जमा कर दें। बाकी कागजात किस्तवार एवं खानापुरी की प्रक्रिया के समय जमा करा दें। लैंड म्यूटेशन में लखीसराय जिले का पिपरिया अंचल फिसड्डी, अब सीओ पर होगी कार्रवाई। लखीसराय जिले के पिपरिया अंचल में दाखिल खारिज के मामलों में लापरवाही बरतने पर सीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभागीय मंत्री संजय सरावगी ने राज्य स्तर पर सभी जिलों के अंचलवार दाखिल खारिज की प्रगति की समीक्षा में लखीसराय जिले के पिपरिया अंचल को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों में शामिल पाया है। विभागीय मंत्री ने खराब प्रदर्शन करने वाले सीओ के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पटना हाई कोर्ट ने लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति पर लगाई रोक, बिहार सरकार से मांगा जवाब। पटना हाई कोर्ट ने लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को 10 अप्रैल तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 2015 के विज्ञापन के तहत नियुक्ति प्रक्रिया अभी भी चल रही है, ऐसे में नया विज्ञापन जारी करना कानूनी रूप से गलत है। अपराध की यूनिवर्सिटी बना बिहार, बीजेपी और जदयू पर बरसे कांग्रेस नेता, लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी जेडीयू सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर बिहार को अपराध का विश्वविद्यालय बना दिया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉ अजय कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में बिहार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। दानापुर से अपहृत होटल संचालक बरामद, 5 क्रिमिनल गिरफ्तार। हवाला से जुड़ा है मामला। दानापुर के मंगलम इनक्लेव इलाके से बदमाशों ने एक होटल संचालक का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने महज 5 घंटे के अंदर ही मनेर के गौरैया स्थान इलाके से होटल संचालक को बरामद कर लिया और 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। घटना में हवाला का भी मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नौबतपुर में ऑन्टो और ट्रक की भीषण टक्कर, एक की मौत, एक घायल।
पटना के नौबतपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई और दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। घायल महिला को बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स रेफर किया गया है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश जारी है। मुसलमानों के आदर्श क्या वोटों की दलाली करने वाले होंगे? आखिर लोकसभा में क्यों भड़के रविशंकर प्रसाद? वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। विपक्ष ने इसका विरोध किया, जबकि सत्ता पक्ष ने संविधान और मुस्लिम पिछड़ों और महिलाओं के हितों का हवाला दिया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संविधान की धारा 15 महिलाओं के साथ भेदभाव को रोकती है और सरकार महिलाओं के विकास के लिए कानून बना सकती है। मसौढ़ी में सन की पिता बना हैवान, 3 महीने के इकलौते बेटे को जमीन पर पटक मार डाला, वजह जान चौंक गए लोग। पटना के मसौढ़ी में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पिता पर इस तरह की हैवानियत सवार हो गई कि उसने अपने ही 3 महीने के मासूम बेटे को जमीन पर पटक कर मार डाला। पत्नी और बहन से विवाद के बाद वह आग बबूला हो गया और बच्चे को चौकी से जमीन पर पटक दिया। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। चैती छठ पर बदली पटना की यातायात व्यवस्था, 2 दिनों तक शहर के इन रास्तों पर वाहनों की एंट्री बैन। चैती छठ को लेकर पटना की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 3 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक तथा 4 अप्रैल को देर रात 2 बजे से सुबह 8 बजे तक शहर के कई मार्गों में वाहनों की एंट्री बैन रहेगी। वहीं कुछ रास्तों को डाइवर्ट भी किया गया है। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। वक्फ बिल संशोधन पर सियासी बवाल, मुकेश सहनी ने दी नसीहत। मांझी ने लालू तो चिराग ने विपक्ष को घेरा। वक्फ संशोधन विधेयक पर बिहार में भी सियासत गर्म हो गई है। मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने भी अपना पक्ष रखा है। मुकेश सहनी ने तो भाजपा को नसीहत तक दे डाली है। इससे पहले सम्राट चौधरी ने भी विपक्ष को घेरा था। बिहार में फिर बदलेगा मौसम, गोपालगंज सहित 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को राजधानी पटना सहित कई इलाकों में बादल छाए रहे। वहीं आज गोपालगंज सहित 4 जिलों में बूंदाबांदी होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर बादलों की दस्तक से एक बार फिर किसानों को फसल की चिंता सताने लगी है। मस्जिदों और दरगाहों पर वक्फ संशोधन बिल पर क्या बोले सम्राट चौधरी? लालू यादव पर साधा निशाना। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह बिल गरीब एवं पिछड़े मुसलमानों के पक्ष में है, लेकिन लालू यादव सहित विपक्ष के कई नेता वोट बैंक की राजनीति के तहत बिल पर देश को गुमराह कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य व विधि मंत्री मंगल पांडेय ने इसे ऐतिहासिक पहल बताया। तीसरे दांव में भी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी चित, फिर भी पराजय धमकदार। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी जसूपा ने पिछले कुछ चुनावों में हार का सामना किया है, जिनमें विधानसभा उपचुनाव, विधान परिषद उपचुनाव और छात्र संघ चुनाव शामिल हैं। इन हारों से पार्टी को यह सीख मिली कि प्रत्याशी चयन में सूझबूझ जरूरी है। हालांकि चुनावों में मिले वोट यह दर्शाते हैं कि जसूपा की राजनीतिक उपस्थिति कमजोर नहीं है और उसे युवाओं का अच्छा समर्थन प्राप्त है। तुम मुसलमानों की भूमि हड़पना चाहते हो, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर यह क्या बोल गए लालू? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर अपना रोष प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि संघी भाजपाई मुसलमानों की भूमि हड़पना चाहते हैं, लेकिन हमने हमेशा वक्फ की भूमि बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया है। लालू यादव ने कहा कि अगर वे संसद में होते तो अकेले ही इस विधेयक का विरोध करने के लिए काफी होते। ई ग्राम कचहरी से बढ़ी न्यायिक पारदर्शिता, हजारों मामलों का हुआ निपटारा। अब तक कुल 22,684 मामले दर्ज। ई ग्राम कचहरी से न्यायिक पारदर्शिता बढ़ी है और हजारों मामलों का निपटारा हुआ। वहीं अब तक कुल 22,684 मामले दर्ज हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अत्याधुनिक न्याय प्रणाली का शुभारंभ किया था।